राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट रजिस्टर्ड भारत ने बालिकाओं और महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु इशिका सिंघानिया, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन निहालानी, प्रियंका चंचल आदि भारी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं मौजूद रही। आपने ये पहले स्टेप का भर दिया, उसी फॉर्म पे आप करोगे तो बच्चों को टीकाकरण भी लगता है, तो टीकाकरण के आपको 2000 रुपये आएंगे। यानी बच्ची आपकी गोद में आई और आते ही आपको उसने 1000 पति तो बना ही दिया, क्योंकि 5000 वो मिले 2000 वो मिले तो 1000 तो हो गए ना। तो हम लखपति तो नहीं बोलेंगे, 1000 पति तो हो ही गए। ठीक, फिर क्या है, मातृत्व एक योजना चल रही है, सभी को पता होगा, मातृत्व जननी योजना, उसमें भी 5000 रुपये मिलते हैं। तो यानी कुल मिला के कितने 12000 हो गए। तो 12000 आप अपनी बच्ची जो अभी नया जन्म हुआ है उसके नाम फिक्स कर दोगे तो वो कुछ ना कुछ तो बढ़ के आएगा ही ना। फिर जो है, अगर ये स्टेप भी निकल जाता है, आपकी बच्ची फर्स्ट क्लास में आती है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसमें आपको जो है 2000 रुपये फिर से मिलेंगे। ठीक है, फिर आप तीसरी उसमें आएंगे, चौथे उसमें, तो बच्ची जब आपकी 6th क्लास में आ जाएगी तो फिर से आपको 3000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो आपके 2000 वो हो गए, 5000 वो हो गए, 7, 2000 फिर आ गए हैं 9, 2000 फिर आ गए 11। मतलब इस तरह हमारी सरकार की जो 6 चरणों की विधि है वो आपकी जो है 25000 है, लेकिन वो चरण वाइज है, स्टेप बाय स्टेप है। यानी जन्म से लेके आपकी बच्ची जो है 10th 12th तक जब आएगी तब आपको थोड़े थोड़े पैसे करके दिए जाएंगे। तो आपकी 2 बच्चियां हैं या सिंगल बच्ची है, उसको कर सकते हैं। 3 बच्चों पे नहीं है, 3 बच्चों पे टर्म्स एंड कंडीशन है, या तो 2 बच्चे जुड़वा हो फिर 1 बच्चा हो जाए तब मान लिया जाएगा, लेकिन बेसिकली 2 ही बच्चे होने चाहिए, दोनों, चाहे बेटियां हो चाहे एक बेटी एक बेटा हो या सिंगल चाइल्ड। तो ये कन्या सुमंगला योजना है, इसके तहत आप लोग जो है अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं और सरकार के द्वारा जो ये योजनाएं हैं उसका लाभ उठाएं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु इशिका सिंघानिया। आज जो सुमंगला के विषय में आप बता रही हैं सबको, ये क्या योजना है सरकार की और आप सब लोगों को जागरूक करेंगे, क्या कहेंगी? ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है और जो है इसके जो है जो बेटियां हैं जन्म से लेके 18 साल तक की जो हमारी बेटियां हैं उनको हमारे गवर्नमेंट के द्वारा 6 चरणों में कुछ छोटे छोटे अमाउंट्स में पैसे दिए जाते हैं, जिससे उन बच्चियों का भविष्य संवर सके, उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जा सके। इसमें जन्म से लेके जैसे बच्ची का जन्म होता है और उसका टीकाकरण होता है, उन दोनों स्टेज को मिला के पहली स्टेज मानी जाती है, और फिर उसके बाद 1st है, 6th है, 9th है, 12th है, इस तरह से स्टेप वाइज बढ़ते रहते हैं। और सरकार जो है कुछ ना कुछ अमाउंट्स देती है, जैसे जन्म के समय 5000 फिर 2000, इस तरह करके वो पूरा अमाउंट 6 स्टेप पे दिया जाता है, जिससे क्या माँ बाप जो चिंतित होते थे कि बेटी हो गई हमारे घर में, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बेटी मतलब खर्चा, तो उस माइंड सेटअप को हटाने के लिए कि बेटी अब कोई खर्चा नहीं है, बेटी अपने आप में इतनी सशक्त हो चुकी है, बेटी हमारी इतनी अनमोल हो चुकी है कि शायद अब हमारे घर में अगर बेटियों का जन्म होगा तो कोई माँ बाप ये नहीं सोचेगा ये हमारे ऊपर बोझ बन के आ गई है। मतलब 3 बेटियां हो तो उनको भी मिलेगा क्या? नहीं, 3 बेटियों पे नहीं है, 2 बच्चों पे है, चाहे वो दोनों बच्चियां लड़कियां हो या एक बेटी एक बेटा हो। 3 बच्चों पे कंडीशन तब होती तब जब दोनों में से कोई 2 बच्चे जुड़वा हो और एक बेटी हो जाए। इस योजना का हम लाभ कैसे ले सकते हैं? ऑनलाइन लेंगे या फार्म वार्म में क्या क्या देंगे आप? हाँ, इस योजना को हम किसी भी अपने
पास के जन सुविधा केंद्र पे जाके कन्या सुमंगला, जो आपको ये सामने दिख रहा है हमारे हाथ में पम्पलेट, इसको आप वहाँ बोले और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं बच्ची का। जैसे मान लीजिए आज किसी बच्ची का जन्म हुआ, 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आप जो है जन्म उसमें जन सुविधा केंद्र में जाइए, बच्ची का जो है वो जन्म प्रमाण पत्र, पिता का आय प्रमाण पत्र, माता का आधार कार्ड और ये सारी चीजें आप ले जाकर अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए, ताकि कहते हैं ना बच्ची बढ़ेगी, बच्ची पढ़ेगी तभी बढ़ेगी। आज की बेटी कल का ताज। इस मुहिम को हम तभी ये किस विभाग में कराए हैं रजिस्ट्रेशन कराना हो हमें? तो ये जो है ये योजना हमारी महिला कल्याण डिपार्टमेंट की तरफ से है और ये किसी भी आप, मैंने बोला ना, आप किसी भी नजदीकी सुरक्षा सुविधा केंद्र, जन सुविधा केंद्र जगह जगह खुले हुए हैं। जन सेवा केंद्र भी उसका नाम है, जन सुविधा केंद्र है, ये जगह जगह खुले हुए हैं। आप तो ये सुविधा क्या पूरे उत्तर प्रदेश में है? हाँ जी, ये पूरे उत्तर प्रदेश में है। कहीं भी उनका हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी 76 जिले हैं सभी में ये लागू है और सभी जो है इसका बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे और लाभ उठा रहे। और मैं हर उसकी आंगनबाड़ी और आशा बहनों से भी ये अपील करना चाहूँगी कि अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना के बारे में जागरूक करें, ताकि हमारी जो बहनें हैं वो इस योजना का लाभ उठा सके और हमारी जो नन्ही कलियां हैं वो अच्छे से फूल बन के मुस्कुरा सके और हमारी ये हिंदुस्तान की बगिया को अपनी सुगंध से महका सके। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम है आपका? इस योजना के बारे में जानकारी मिली, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी, क्या कहेंगी आप इस योजना जानकारी? बहुत ही अच्छी है सरकार के द्वारा और मैम इसका प्रचार कर रही हैं अपनी तरफ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि लड़कियों के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं बैंक को दी जा रही है, सबको दी जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? विनीता। जी, आपको इस योजना का क्या इससे पहले जानकारी थी इस बारे में? नहीं, इस बार पहले जानकारी कम थी लेकिन अब ज़्यादा हो गई है, अच्छा लगा। जी, क्या नाम है आपका? ये जानकारी आपको कैसी लगी?